डीप सीक एक एआई टूल है। अगर आप इसको अच्छे अंदाज में सीख लेते हैं और आप इसका प्रॉपर यूज करते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। और इसको भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना चाहें या लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहें, वो पॉलिसी तो आप अपनी बना ही सकते हैं, लेकिन इसमें यूज आपने क्या करना है, कैसे करना है और आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, भाई उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपने देखनी है वो कमेंट सेक्शन में अभी से बता दीजिएगा। अब आ जाएं मेरे साथ स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखते हैं। अच्छा, एक चीज पहले जरा समझ लीजिए कि आजकल बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने क्यूआर का बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा होगा। यानी आप किसी भी शॉपिंग मॉल प्लाजे में जाते हैं या किसी भी अच्छी शॉप पे जाते हैं तो आपको वहां पे क्यूआर कोड स्कैनिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इससे अपनी लॉन्गर रन के लिए इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। अगर आप गूगल में सर्च करें क्यूआर कोड जनरेटर तो आपको कई सारी ऐसी वेबसाइट मिलती हैं जो भाई कोड को जनरेट करके दे सकती हैं। अब यहाँ पे हमने डीप सीक को इस्तेमाल करते हुए अपना ये एक सिंपल सा टूल कैसे जनरेट करना है इसको जरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और ये प्रॉम्प्ट भी आप एआई से जनरेट कर सकते हैं। इसमें जो चीजें समझने वाली हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको जरा समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि रिस्पॉन्सिव क्यूआर कोड जनरेटर वेबसाइट मुझे चाहिए जिसमें आपने यूज करना है HTML, CSS विद मॉडर्न डिजाइन प्रिंसिपल एंड जावास्क्रिप्ट। अब बेनिफिट ये होता है जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो वो वेबसाइट बहुत ज्यादा एफिशिएंट साबित हो सकती है। इसमें कई सारे ऑप्शंस आप नीचे ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर आप ये प्रॉम्प्ट भी एआई से जनरेट करवा सकते हैं। आपको मुश्किल पेश ना आए इसलिए इस वीडियो का लिंक अपने पास संभाल लीजिएगा ताकि जब आप परफॉर्म करें तो आपको कोई चीज देखनी पड़े तो आप यहाँ से इजीली देख पाएं। उसके बाद भाई आपने यहाँ पे डीप थिंक R1 के ऑप्शन को चूज कर लेना है और जैसे ही आप इसको गो अहेड देंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये अपना एक थिंकिंग स्क्रिप्ट जो है वो रखेगा जिसको आप देख सकते हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पे पूरे का पूरा एक सीक्वेंस बता दिया कि जो कोड वो जनरेट करने जा रहा है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में किस तरह से काम करेगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी जब ये अपने थिंकिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। 25 सेकंड्स का टाइम इसने जस्ट लिया है। आप थोड़ा सा नीचे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपके सामने एक कंप्लीट कोड जो है वो आ चुका हुआ है। अब अगर आप HTML कोडिंग को समझते हैं तो आपको ये बाकायदा तौर पे पता चलेगा कि यहाँ पे सबटाइटल का इनपुट भी मौजूद है और उसके बाद आपने कोड को जनरेट कैसे करना है, क्यूआर किस तरह का होना चाहिए, उसमें इमेज क्यूआर किस तरह का होना चाहिए, उसकी लेंथ विड्थ क्या होनी चाहिए, सारी चीजें उसने कोड के अंदर मेंशन कर रखी हैं। और नीचे यहाँ पे पूरे का पूरा वेबसाइट का जो स्टाइल है वो यहाँ पे मेंशन है, यानी उसकी कलर स्कीम मेंशन है, उसका बॉर्डर मेंशन है और इसके अलावा नेम वगैरह सब उसने यहाँ पे रेडी कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे उसने बता दिया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने किस तरह से करनी है। ये सारे आपको यहाँ पे फीचर उसने बता दिए। अब ये सिंपल अंदाज में मैं करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इधर ऊपर आपके पास कॉपी का एक ऑप्शन आ रहा है। आप जब इसको क्लिक करते हैं तो ये कंटेंट कॉपी हो जाता है। अब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है जिसको आम सिंपल हम नोट पैड कहते हैं और यहाँ पे ये सारा कोड इस तरह से आपने पेस्ट कर देना है। जैसे कोड पेस्ट हो जाए तो उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे फाइल को सेव या सेव एज के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे जो भी आप फाइल का नेम रखना चाह रहे हैं उसके बाद डॉट लगा के आपने HTML मेंशन कर देना है। देन आप सेव कीजिएगा। सो आपकी सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर इस तरह से आपके ब्राउजर के अकॉर्डिंगली फाइल सेव हो जाएगी। अब जैसे कि हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं जी आपके सामने ये इस तरह से फाइल जनरेट हो चुकी है। क्यूआर कोड जनरेटर है और यहाँ पे भाई आप अपने टेक्स्ट, अपने URL को पुट करके उसका कोड जनरेट करवा सकते हैं। अब इसको हम टेस्ट भी करते हैं कि आया ये काम भी करता है या फिर नहीं। जैसे कि मैंने अपने चैनल को ही ओपन किया है और मैं इसका एक क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता हूं। इसका URL मैंने यहां से कॉपी किया और उसके बाद अभी हमने जो वेबसाइट जनरेट की है इसमें यहाँ पे हम उस URL को एंटर करते हैं और जनरेट क्यूआर कोड के ऑप्शन के ऊपर दबाते ही आप देख सकते हैं कि भाई ये एक क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब अगर हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शनल है या नहीं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे मेरे चैनल के इसी पेज को ओपन होना चाहिए। अगर तो ये इस तरह से काम कर रहा है इट्स मीन कि हमारा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है और इससे वेबसाइट हमारी बिल्कुल ठीक बन सकती है। अब यहाँ पे अगली बात भी जरा बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको अपना या कोई ब्लॉग
ब्लॉग या फिर अपनी कोई वेबसाइट बना के उसके ऊपर इस कोड को लगाना होगा, यानी उसका कोई पेज आप डेडिकेट कर सकते हैं या सेपरेट इसी के लिए ही एक वेबसाइट बना सकते हैं। अपने माइंड में रखिएगा कि आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और भाई आपको मजीद रिसर्च भी करना है, क्योंकि ऑनलाइन ग्रोथ में रिजल्ट्स काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इस वजह से उनमें वेरिएशन हो सकती है और भाई इनकी गारंटी तो दी नहीं जा सकती। सो सबसे पहले काम को सीखें और उसके बाद भाई इसमें अपनी लेटेस्ट रिसर्चेस को ऐड करते जाएं।